हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीएड की फाइल कैसे बनाई जाती है। हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। सबसे पहले हम अभ्यास पाठ योजना संख्या डालेंगे। उसके बाद महाविद्यालय का नाम डालेंगे। जो भी आपके महाविद्यालय का नाम होगा आप उसको वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम 5 छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे, जैसा कि आप फाइल में देख रहे हैं। सबसे पहले दिनांक डालेंगे, उसके बाद कक्षा, विषय, अवधि और कालांश। उसके बाद प्रकरण में हमने डाला है भक्ति के पद। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करवाना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों के द्वारा मातृभाषा का विकास करना। और चौथा पॉइंट है भाषा ज्ञान को अच्छे से समझना। आगे की हेडिंग हमारी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को भक्ति के पद रचना का अध्ययन करवाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को रचना के माध्यम से प्रभु कृष्ण भगवान की भक्ति से अवगत कराना। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट, चाक और डस्टर। उसके बाद हमारा है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में हम 3 तरह के शिक्षण बिंदु लेंगे। पहला प्रश्न उत्तर विधि, दूसरा व्याख्यान विधि और तीसरा प्रदर्शन विधि। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है पूर्व ज्ञान। बच्चे भक्ति के पद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारा आगे का हेडिंग होगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहले क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र छात्रा कथन। छात्राध्यापक कथन में बच्चों आपके घर में पूजा होती है, तो बच्चे जवाब देंगे हाँ। किसकी पूजा होती है? भगवान की। भगवान की पूजा कौन कौन से लोग करते हैं? मम्मी, दादी। और कैसे करते हैं? आँख बंद करके। आँख बंद करके ध्यान मग्न होकर, अर्थात भक्ति में डूबकर। छठा पॉइंट है भक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। हमारा आगे का हेडिंग है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम मीराबाई की रचना भक्ति के पद का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद हम 5 बॉक्स बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन। छात्राध्यापक स्वयं पढ़ेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में भक्ति के पद। उसके बाद शिक्षण बिंदु में अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापक बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे। छात्र छात्रा कथन में बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है उच्चारणाभ्यास। छात्राध्यापक बच्चों से शुद्ध उच्चारण करवाएंगे, बच्चे उच्चारण अभ्यास करेंगे। और चौथा पॉइंट है व्याख्या। व्याख्या में हम लिखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की मीराबाई ये एक महान कवित्री हैं। पैरों में घुंघरू बांधकर मीराबाई जी नाची थी। श्यामपट्ट कार्य में पग डाट 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 दासी रे। जैसा हमने आगे बनाया हुआ है 5 कॉलम, वैसा ही फिर बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापक कथन, चौथा छात्र छात्रा कथन और 5वां श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हम व्याख्या कर रहे थे, जैसा कि हमने आगे आपको बताया है। उसी व्याख्या को हम आगे बढ़ाएंगे। मीराबाई जी कहती हैं मैं तो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जी अपने आप ही दासी हो गई हूँ। जहर का प्याला राणा जी ने मेरे लिए भेजा था, वो कहती हैं उसको पीने के बाद मीरा हंसी थी। मीराबाई जी कहती हैं दुनिया देश के लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ, कृष्ण के प्रेम में मैं बावली हो गई हूँ। वही मेरे पिता मुझे कहते हैं कि मैं कुल को नाश करने वाली हूँ। मीराबाई कहती हैं मेरे तो केवल गिरधारी जी हैं और मैं उनके श्री चरणों की दासी हूँ और कुछ भी नहीं। आगे की हमारी हेडिंग है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में मीराबाई किस देवता की प्रार्थना करती हैं? दूसरा पॉइंट है मीराबाई किस शाखा की कवित्री हैं? तीसरा पॉइंट है मीराबाई के पिता ने उन्हें क्या कहा था? उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया। छात्र श्यामपट्ट पर किया गया कार्य उतार रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हमारा आगे का
हेडिंग है पुनरावृत्ति प्रश्न। कवयित्री ने इन पंक्तियों में किसके बारे में बताया है? पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इस पाठ का क्या नाम है? तीसरा पॉइंट, मीराबाई किस ईश्वर की प्रार्थना करती हैं? उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है गृह कार्य। बच्चों, आप सब लोग भक्ति के पद की व्याख्या लिखकर लाएंगे और कठिन शब्दावली को लिखकर लाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।